ऐसा ही एक मौका आया था जब कौरव और पांडव अपने बाल अवस्था में थे। वे गुरु द्रोणाचार्य और गुरु कृपाचार्य के आश्रम में शिक्षा ले रहे थे। आए दिन कौरव और पांडवों के बीच छोटे बड़े झगड़े होते थे। महारानी कुंती और महारानी गांधारी उनको समझाती कि इस तरह आपस में झगड़ना शोभा नहीं देता। इन झगड़ों में मूल कारण था कौरव के हृदय में पांडवों के प्रति नफरत, और उस नफरत की जड़ थी मामा शकुनी। खास करके कौरव के बड़े भाई दुर्योधन को पांडव से बहुत नफरत थी। लेकिन बाल अवस्था से ही दुर्योधन अपने कौरव भाइयों में से सबसे अधिक प्रिय भाई था दुशासन। दुर्योधन और दुशासन की बहुत जमती थी। आश्रम में भी सबको इस बात का पता था। एक दिन दुर्योधन शकुनी मामा से मिलने आया। दुर्योधन थोड़ा गुस्से में था। तब शकुनी ने पूछा, क्या हुआ मेरे भांजे, ऐसे मुंह लटकाए क्यों खड़े हो? दुर्योधन ने कहा, मामा ये पांडव मुझे जीने नहीं देंगे। इन लोगों के कारण आए दिन मेरा उनसे झगड़ा होता है। अब मैं थक गया हूँ। शकुनी ने कहा, भांजे अभी से थक जाओगे तो हस्तिनापुर के सिंहासन तक कैसे पहुंचोगे? बालक दुर्योधन ने पूछा, मामा मुझे भला सिंहासन से क्या मतलब, वो मेरे किस काम का? शकुनी ने उसे समझाया। उसने कहा, देखो भांजे, अभी तुम छोटे बालक हो। जब तुम बड़े हो जाओगे और शक्तिशाली बन जाओगे तब तुम्हारे पितामह हस्तिनापुर के लिए एक युवराज चुनेंगे। जानते हो हस्तिनापुर के युवराज होने का क्या मतलब है? अगर तुम युवराज बनोगे तो तुम अपनी मर्जी से जो चाहे कर पाओगे। जिस जगह पर तुम पांव रखोगे वो तुम्हारी हो जाएगी। जिसे जब चाहे जैसे चाहे नचवा सकते हो। तब तुम पांडवों को भी जैसे चाहे रख सकते हो। ये सुनकर बालक दुर्योधन खुश हो गया, लेकिन उसे भला युवराज का असली मतलब पता ही नहीं चला। उसने बालक बुद्धि से कहा, नहीं मामा, मैं युवराज बनने तक इंतजार नहीं कर सकता। मुझे इन पांडवों का मुंह तक नहीं देखना। शकुनी ने अपने पासे को हाथ में लेते हुए कहा, भांजे दुर्योधन तुम्हारी ये इच्छा भी पूरी हो सकती है। तुम्हारे मामा के इन पासों में अभी भी बहुत से षड्यंत्र छुपे हुए हैं। दुर्योधन ने खुश होकर कहा, मामा आप जैसा कहेंगे वैसा ही होगा, लेकिन आप कुछ ऐसा षड्यंत्र बनाएं कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। शकुनी ने कहा, भांजे इस खेल में 5 सांप हैं और सबको मारने के षड्यंत्र बनाए जा सकते हैं, लेकिन इन 5 को मारने में बहुत सावधानी रखनी होगी। एक बार सभी पांडव तुम्हारे रास्ते से हट जाएं, फिर देखना तुम्हारे युवराज बनने का सपना कोई नहीं छीन सकता। सबसे पहले तुम पांडवों से मित्रता बनाओ। उन 5 भाइयों से ऐसे मिल जाओ जैसे तुम उनके सगे भाई हो। अब शकुनी बोल ही रहा था कि दुर्योधन ने बीच में अपने मामा की बात काट दी। दुर्योधन ने कहा, ये नहीं हो सकता मामा, उन पांडवों से मित्रता कभी नहीं हो सकती। मैं उसे मारने के बारे में पूछ रहा हूँ और आप हैं कि उससे मित्रता बनाने की सलाह दे रहे हैं। शकुनी ने डांटते हुए कहा, यही तुम्हारी सबसे बड़ी तकलीफ है भांजे। मामा की पूरी बात सुनने से पहले ही बोल पड़े। अनेक धीरज रखो और मेरी पूरी बात सुनो। सबसे पहले तुम उन 5 को अपना मित्र बनाओ। ऐसी गाढ़ मित्रता बनाओ कि उन 5 में से किसी को भी तुम पर शंका नहीं होनी चाहिए। फिर मौका देखकर किसी एक को लुढ़का दो। इतना कहकर शकुनी कुछ सोचने लगा। थोड़ी देर के बाद उसने पूछा, भांजे तुम्हें किस पर आशा है कि वो तुम्हारी मित्रता तुरंत स्वीकार कर लेगा? दुर्योधन ने कहा, मामा पांडवों में मित्रता बनाने के लिए सबसे आसान मोहरा है भीम। वो भीम को कोई स्वादिष्ट भोजन खिला दे तो वो उसका मित्र बन जाता है। शकुनी ने हंसते हुए कहा, अद्भुत मेरे भांजे, लगता है तुम भी अपने मामा की तरह शातिर होने लगे हो। ठीक है, तो अब भीम को ही निशाना बनाओ। उससे मित्रता करके उसे भोजन करने बुलाओ और उसके भोजन में विष मिलाकर उसे खिला दो।
उस भोजन में जो विष डालना है वो मैं लाकर दूंगा। बालक दुर्योधन ने खुश होकर कहा, अरे वाह मामा, आपने तो मेरी समस्या ही सुलझा दी। जहरीला खाना खाते ही भीम का अध्याय पूरा हो जाएगा, फिर रहेंगे सिर्फ 4 सांप। शकुनी ने दुर्योधन को अच्छी तरह से समझा दिया। भीम को मारने के लिए विष भी दे दिया। उस विष के प्रकोप से दुनिया की कोई औषधि बचा नहीं सकती, सिर्फ एक के अलावा। वो विष सिर्फ नागलोक के नागराज ही खत्म कर सकते थे, लेकिन ये बात दुर्योधन नहीं जानता था। शकुनी मामा की इस चाल से दुर्योधन ने भीम को पहले अपना मित्र बनाया और फिर उसे भोजन के लिए बुलाया। भीम ने भी दुर्योधन का आमंत्रण स्वीकार किया और उसके खेमे में चला गया। दुर्योधन ने भीम को नवीन और स्वादिष्ट भोजन परोसा और उसमें अपने मामा का दिया हुआ विष भी मिला दिया। भोजन करते ही भीम को नींद आने लगी और वो सो गया, लेकिन उसी निद्रा अवस्था में विष ने अपना काम शुरू कर दिया। पूरा शरीर नीला पड़ने लगा। दुर्योधन और दुशासन ने मिलकर उसे गंगा नदी में डाल दिया। भीम के शरीर में अभी भी प्राण थे, लेकिन वो उठ नहीं पाया। वो गंगा नदी में डूबते डूबते गहराई की तरफ बढ़ने लगा। तब नागराज के कुछ सर्पों ने भीम को देखा। उन सर्पों ने जब भीम को डसा, तब भीम के शरीर में से पूरा विष चला गया। उसने अपनी आंखें खोली। सर्पों ने उसे बंदी बना लिया। वे भीम को लेकर नागराज के पास गए। भीम को इस तरह पकड़कर लाने से नागराज खुश हो गए। उन्होंने भीम से अपना परिचय देने को कहा। तब भीम ने गुस्से में कहा, मैं कुंती पुत्र भीम हूँ। भीम के मुख से कुंती पुत्र सुनकर नागराज को पता चल गया। उसने भीम के पास आकर कहा, शांत हो जाओ बेटे, मेरी बेटी की बेटी का नाम भी कुंती है, लेकिन वो इस समय हस्तिनापुर रहती हैं। क्या तुम भी हस्तिनापुर रहते हो? भीम ने कहा, हाँ, मैं हस्तिनापुर में रहता हूँ, लेकिन आप कौन हैं और ये कौन सी जगह है? चारों तरफ बस सर्प ही सर्प दिखाई दे रहे हैं। नागराज ने कहा, भीम, ये नागलोक है और हम यहाँ के नागराज हैं। मैं तुम्हारा नाना हूँ। तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई। तुम्हें शायद किसी ने जहरीला विष दिया होगा। तब नागराज के एक सर्प ने कहा, जी महाराज, जब ये हमें बेसुध हालत में दिखा तो हमने इसे डसा, लेकिन हमारे डसने से इसके शरीर में प्राण आ गए, इसका विष चला गया। नागराज ने कहा, भीम, हम तुमसे मिलकर बड़े प्रसन्न हुए, मगर लगता है तुम पर किसी ने छल करके तुम्हें मारने की साजिश की है। लेकिन हम एक वरदान देते हैं, हम तुम्हें 1000 हाथियों का बल देते हैं। तुम्हारे सामने बड़े बड़े योद्धा भी कुछ नहीं कर पाएंगे। भीम ने हाथ जोड़कर कहा, धन्यवाद नाना जी, इस वरदान के बदले मैं आजीवन आपका आभारी रहूंगा। लेकिन अब मैं हस्तिनापुर कैसे जाऊं? नागराज ने कहा, चिंता ना करो भीम, मेरे सर्प तुम्हें गंगा किनारे पहुंचा देंगे। भीम ने नागराज की आज्ञा ली और सर्पों के साथ गंगा किनारे चला आया। इधर हस्तिनापुर में सब लोग भीम की चिंता कर रहे थे। महारानी कुंती ने जब सभी पांडवों को पूछा, तब युधिष्ठिर ने कहा, माँ, आश्रम के बाहर मैंने भीम भैया को दुर्योधन के साथ उसके खेमे में जाते हुए देखा था। उसके बाद भीम और दुर्योधन नहीं मिले। कुंती ने तुरंत दुर्योधन को बुलाया और भीम के बारे में पूछा। तब दुर्योधन ने अनजान बनते हुए कहा, माँ, मुझे भी पता नहीं कि भीम भैया कहाँ हैं। मैं आखिरी बार उससे खेमे में मिला था। उसने मेरे यहाँ थोड़ा भोजन किया और फिर महल की तरफ चलने लगा। या अभी तक वो महल नहीं पहुँचा? युधिष्ठिर ने कहा, माँ, आप चिंता ना करें, वो जरूर कहीं सो रहा होगा। और आप तो जानते हो ना कि खाते समय और सोते समय भीम भैया को समय की बिल्कुल परवाह नहीं रहती। भीम की गैर मौजूदगी के कारण महाराज धृतराष्ट्र और महारानी गांधारी भी परेशान हो गए थे। कुछ समय के बाद भीम राजभवन पहुंच गया। उसने दुर्योधन की बात किसी को नहीं बताई, बस इतना कहा, वो अपने नाना जी नागराज से मिलने गया था। उसी में इतनी देर हो गई। आखिर भीम को सकुशल देखकर सब लोग खुश हो गए।